नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करता है इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। संभल के चंदौसी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा चंदौसी में युवा सशक्त महिला मैराथन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई भी शामिल हुए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आयोजन युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले महिलाएं भयभीत रहती थी, लेकिन अब वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। कांवड़ यात्रा में ढाबे पर नेम प्लेट लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। मंत्री ने स्पष्ट किया, किसी को खाना बनाने से आपत्ति नहीं है, पर धार्मिक नामों से भ्रम पैदा करने वाले ढाबों पर साफ पहचान जरूरी है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। अंत में उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और झगड़े फसाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। युवाओं की प्रगति के लिए देखिए शानदार आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाओं ने, युवाओं ने, बेटियों ने सबने भाग लिया, बच्चों ने। और देश कैसे आगे बढ़े इसी कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब युवा राष्ट्र है। युवाओं की सहभागिता, सामूहिक शक्ति, संघ शक्ति कलयुग, संगठन की शक्ति ही कलयुग के अंदर शक्ति होती है। और उसी के नाते भारत के शक्तिकरण के लिए, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तो युवाओं की जो ऊर्जा है, युवाओं की जो शक्ति है, ये आगे बढ़े, ताकत से बढ़े। हमारे सभी युवा चरित्रवान हों, राष्ट्रभक्त हों, देश के प्रति समर्पण हो। सर मेरा देश की प्रति श्रद्धा हो। और मुझे लगता है कि और योगी सरकार में महिलाओं के कितना अंतर है। अब ये तो बहुत अच्छी तरह सारा देश जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से महिलाओं का मान सम्मान प्रतिष्ठा, जीती गुंडागर्दी का माहौल कभी हुआ करता था, महिलाएं सुरक्षित रहती थी, आते जाते महिलाओं पर अत्याचार व्यभिचार ये सब होते थे। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ युवाओं को नौकरियां, महिलाओं को नौकरियां, महिलाओं की हैसियत के अंदर भागीदारी, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को पीएससी में, पुलिस में 20% आरक्षण, ताकि बेटियां आगे बढ़े। ये मुख्यमंत्री हमेशा आशीर्वाद उनके साथ रहता है। और बेटियों को जिस प्रकार के सम्मान देने का काम प्रदेश के अंदर हुआ है, तो आज आत्मनिर्भरता की बेटियां बढ़ रही हैं। एक आत्मविश्वास उनके अंदर कायम हुआ कि पहले की सरकार में नहीं होता था। पहले की सरकारों में बेटियां, महिलाएं भयभीत होती थी। आज स्वतंत्र है, स्वच्छंद है और आगे बढ़ने के संकल्प के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का। सर कांवड़ का त्योहार आ रहा है, आजकल एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है, सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है इसको, पितृ जिहाद और ये जिहाद। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी सरकार ने एक नेम प्लेट लगाए जाने का एक आदेश जारी किया है, जिसका अन्य सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी सरकार नकद फैला रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या नेम प्लेट बेहद जरूरी है? और जो एजेंडा चलाया जा रहा है, कोई एजेंडा है कि जहाँ सामने? देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दिया, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, पर यह भावनात्मक विषय है। ये संवैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तो क्या खाए, कहाँ से खाए, किससे खरीद करके खाए, ये तो संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए ये कहा गया कि जो लोग धर्म के नाम पर, भगवान के नाम की प्लेट लगा करके गणपति ढाबा, वैष्णो ढाबा, दुर्गा ढाबा और बना करके विधर्मी लोग इस प्रकार का खाना बनाते हैं, उन लोगों पर आपत्ति की गई। वे लोग अपना नाम लिखें। खाना बनाने में आपत्ति नहीं, ढाबा चलाने में भी आपत्ति नहीं है, पर वे अपने नाम की पहचान रखें। अपने नाम से पहचान कर करके तो वो ढाबा चलाए, रेस्टोरेंट चलाए। क्योंकि उससे कारण भ्रमित ये होता है कि जब कोई वैष्णो ढाबा होता है, लिखा होता है, और जाकर पता लगता है कि नॉनवेज बन रहा है, या उन्हीं हाथों से जिनसे नॉनवेज खा रहा है, उन्हीं हाथों से परोस रहा है, उन्हीं हाथों से नॉनवेज मसल रहा है, उन्हीं हाथों से आटा मसल रहा है, तो समाज के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा होती है, भावनाएं आहत होती है, सामाजिक सद्भाव खराब होता है। सामाजिक सद्भाव बना रहे, किसी प्रकार का नाराजगी ना हो, किसी प्रकार का आपस में क्लेश ना हो, और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। और कांवड़ियों का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उनका जो खाने का अधिकार है, उनकी जो यात्राएं होती है पवित्रता के साथ पूरी हो। और जो हमारे, मैं तो चूंकि मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ और सरकार में मंत्री हूँ, तो वहाँ पे तो मुजफ्फरनगर में तो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, देश भर के लोग आते हैं। पर जब उनको नॉन वेजिटेरियन खाना परोसा जाए तो कई बार झगड़ा होने की परिस्थितियां हुई हैं। उन सबको रोकने के लिए, उसकी पुण्यवती ना हो, उन सबके लिए कहा गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वे अपने नाम की पट्टिका
अपनी दुकान पर लिखे, अपनी पहचान लिखे, उसके बाद वो कुछ बेचता है, हमको कोई आपत्ति नहीं। सर, सरकार का और आपका तर्क ये है कि सीधा सा है कि पहचान छुपा करके कोई भी कार्य न किया जाए, कोई ढाबा न चलाया जाए। लेकिन जो अन्य सियासी पार्टियों का कहना है कि सरकार जो है इसको एक धर्म के नाते, मजहब के नाते नफरत चला रही है। इनके जो आरोप कैसे? कोई नफरत नहीं है, पूरा सद्भाव बना हुआ है, सद्भाव अब ज्यादा है। नफरत फैलाना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, दंगे झगड़े समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद ना कोई दंगा है, ना कोई झगड़ा है, ना सामाजिक विद्वेष है। हमने सामाजिक सद्भाव के लिए ही आंदोलन शुरू किया, सामाजिक सद्भाव बना। कल्याण की बातें सब करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात सभी सरकारें करती थी, लेकिन एक्चुअली जो नारियों का जो सशक्तिकरण का जो इतिहास लिखा जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है। और भारत की नारियां धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, स्पेस तक बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर रही हैं। और महिलाओं का जो आरक्षण का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये भी बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। तो मुझे लगता है जब नारी सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ये युग है, ये जो दौर है, ये स्वर्ण काल के युग है। अच्छा, ये समय एक तरीके से देखा जाए तो एक त्योहारी सीजन चल रहा है, खास करके इस समय जो हिंदू समुदाय का एक विशेष पर्व होता है कांवड़, इतना उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो दुकानों पे नेम प्लेट लगाएं। लेकिन इसके बावजूद लगातार थूक जिहाद, दूध जिहाद, तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये क्या कोई विशेष समुदाय का एक एजेंडा है? क्या क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत की जो भूमि है वो तपस्या की भूमि है, साधना की भूमि है, और त्याग और बलिदान की भूमि है, और ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है। तो कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिनों की यात्रा है, तपस्या के दिन है। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ही एक विशेष प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, उसका जो आचरण होता है वो बहुत ही पवित्र भी होता है, और दूसरा सम्मानजनक स्थिति होती है, और सादर श्रद्धेय के लायक होता है। उसके प्रति सबको श्रद्धा आती है। इसलिए कांवड़ी यात्रा जहाँ से गुजरते हैं सब लोग माथा टेकते हैं, उनको भोले कहा जाता है। तो अगर उनकी उस यात्रा में कोई धोखा करता है तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। दुनिया के सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है, कर्म कांड अलग है, रिचुअल्स अलग है, लेकिन पहनावे पोशाक अलग हो सकते हैं, भाषा भी अलग हो सकती है, पर एक बात कॉमन है कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूँ तो हूँ, यदि कोई दूसरा नाम रखता है तो उसको अपने नाम से। यहाँ भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है, आप कहीं राजनीति में जाते हैं तब परिचय होता है, आप अस्पताल में जाते हैं तो परिचय होता है। तो परिचय छुपाने की जरूरत क्या है? मेरा कहना ये था कि इसके बावजूद तमाम ये जांच मामले आ रहे हैं, ये कोई एक इस्लामिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है क्या? इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? देखिए, सनातन को मिटाने की, सनातन को बदनाम करने की साजिशें हजारों साल से हो रही है, लेकिन सनातन कभी ना मिटा है ना मिटेगा। ये भारत सनातन राष्ट्र है, भारत एक सनातन राष्ट्र है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है, और जब तक सनातन है तभी तक भारत है। चलिए, आखिरी सवाल कि ये संभल की जामा मस्जिद सुर्खियों में अब इस पर ये नमाज पर रोक की मांग उठी है, याचिका भी दायर की है, क्या बाद में नमाज पर रोक लगनी चाहिए? इतिहास में लिखा हुआ है कि मुगलों के पीरियड में मंदिरों को तोड़ा गया, ये इतिहास में लिखा गया है, ये इतिहास में दर्ज है, आईने अकबरी में दर्ज है, बाबरनामा में दर्ज है, इतिहासकार बर्नी ने लिखा है, तमाम दुनिया के इतिहासकारों ने ये लिखा है कि भारत की जो 1000 साल की गुलामी है उसमें 700-800 साल जो मुगलों का पीरियड था उसमें मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी आस्था पे प्रहार किया गया, अयोध्या में मंदिर